हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बोन्स आर द टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बोन्स यानी कि जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती है, टफेस्ट होती हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। टफेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, लिविंग होता है, नॉन लिविंग नहीं होती बोन्स। बोन्स क्या होती हैं, लिविंग स्ट्रक्चर होता है। और टफेस्ट यानी कि बहुत हार्ड होता है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। किस पर कंपोज करता है, डिफरेंट सेल्स पे। ठीक है, किस पर मतलब कंपोज करता है, डिफरेंट सेल्स पर। बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम डिफर इन साइज एंड शेप। ठीक है, बोन्स जो हमारे पास होती हैं स्केलेटल सिस्टम की, जो हमारे पास हड्डियाँ होती हैं वो डिफ़र करती हैं, यानी कि डिफरेंट होती हैं। किसके अंदर, एक तो साइज़ के अंदर और एक शेप के अंदर। जाहिर सी बात है, स्केलेटन जो हमारे पास होता है वो डिफरेंट बोन्स पर जो है वो कंपोज्ड करता है। जैसे कि हमारे पास जो स्कल है, फिंगर है, हैंड है, लेग है, ये सारी इन सब की हड्डियाँ जो हैं वो डिफरेंट साइज़ है उनका और डिफरेंट शेप्स है। ठीक है, बट they are similar in their structure, development and function। ठीक है, ये सारी किसके अंदर जो है वो मतलब किस डिफरेंट तो साइज़ के अंदर है और शेप के अंदर, लेकिन ये सारी सेम। सिमिलर मीन्स होता है सेम। सेम किसके अंदर, एक तो स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर मतलब जिस चीज़ों से मिलकर बने, जिस चीज़ ने इसका मिलकर स्ट्रक्चर बनाया है वो। और दूसरा डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुई है, ये सेम है इनका। और दूसरी बात मतलब तीसरी बात जो है वो हमारे पास क्या है, फंक्शन, यानी कि किस तरीके से फंक्शन करते हैं। जैसे कि फंक्शन हमने एक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो फंक्शन है वो क्या है, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करना भी हमारे पास किसका काम होता है, ये भी हमारे पास स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे बोन्स का ही काम होता है। कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में। द मेजर पोर्शन ऑफ द बोन इज़ कम्पोज ऑफ द कोलेजन फाइबर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, किस कंसिस्ट करता है पोर्शन जो हमारे पास बोन्स का होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली तो कोलेजन फाइबर, इस चीज़ को आप नोट कर लिएगा, इसको याद कर लिएगा, किस पर फॉर्म करता है हमारे पास कोलेजन फाइबर्स पे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और भी दूसरे सेल्स होते हैं, लेकिन जो मेजर पोर्शन होता है याद रखिएगा वो किसका होता है, कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, वाइल अदर कंपोनेंट्स इंक्लूड मिनरल्स। ठीक है, और जो अदर कंपोनेंट है उसके अंदर मिनरल्स भी आते हैं। ठीक है, क्या बात करें, पहले तो हमारे पास मेन कंपोनेंट क्या है, कोलेजन फाइबर्स है, और इसके अलावा दूसरे सेल्स भी हैं और कंपोनेंट्स भी हैं जिसके अंदर मिनरल्स आते हैं। एंड 10 to 20%, इसको आप याद रख लीजिएगा, 10 to 20% जो है वो हमारे पास क्या है, कैल्शियम भी है। नहीं, 10 to 20% वाटर है। क्या है, 10 to 20% हमारे पास वाटर है। क्या है, 10 to 20% वाटर है। कोलेजन इज़ द फिब्रस प्रोटीन स्ट्रेथनिंग बोन्स विद कैल्शियम अपॉन कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास कोलेजन है यानी कि हमारी जो बोन्स है वो कि सबसे मेन कंपोनेंट, जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास, कोलेजन फाइबर। ये बात तो क्लियर है, कोलेजन फाइबर है। लेकिन कोलेजन फाइबर इज़ द फिब्रस प्रोटीन। कौन से प्रोटीन है, फिब्रस प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन जो है वो दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है ग्लोब्यूलर और एक होती है फिब्रस। ग्लोब्यूलर की एग्जांपल में आते हैं हमारे पास एंजाइम्स, लेकिन ये क्या है, फिब्रस प्रोटीन है। और कौन, कोलेजन। कोलेजन इज़ द फिब्रस प्रोटीन, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि कोलेजन क्या है हमारे पास, फिब्रस प्रोटीन है, हो सकता है आपसे पूछ लें। स्ट्रेथनिंग बोन, यानी कि बोन्स को स्ट्रेथनिंग यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। विद कैल्शियम, किसके साथ, कैल्शियम के साथ। यानी कि जो हमारी बोन्स के अंदर, तो आपको पता होगा कि कैल्शियम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस कैल्शियम के साथ क्या चीज़ होती है, कोलेजन फाइबर, जो कि कोलेजन जो है वो हमारे पास क्या है, फिब्रस प्रोटीन है। इसको आपने जहन में रखना है। अपॉन कैल्सिफिकेशन और ऑसिफिकेशन। अपॉन इसका मतलब यह है, कैल्सिफिकेशन बोले या ऑसिफिकेशन बोले, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो बोन्स होती हैं, क्या होती हैं, जो बोन्स होती हैं वो वियर, यानी कि वो या तो फिर कैल्शियम को एडिट करवाता है बोन्स के अंदर, या तो फिर उसको लॉस करवाता है। तो ये प्रोसेस होता है, डिपोजिशन ऑफ दी कैल्सिफिकेशन, डिपोजिशन ऑफ दी कैल्शियम इज कॉल्ड दी कैल्सिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, देन इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अ लॉन्ग बोन हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रीजन। ठीक है, लॉन्ग बोन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, थाई बोन जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम थाई बोन को भी लॉन्ग बोन कहते हैं। लॉन्ग बोन के पास कितनी होती हैं, 3 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। द टर्मिनल रीजन आर कॉल्ड दी इफाई
एपीफाइसिस। क्या कहलाते हैं? एपीफाइसिस। द टर्मिनल रीजन्स आर कॉल्ड एपीफाइसिस। क्या कहलाती है? एपीफाइसिस। याद रखिएगा 3 रीजन होते हैं लॉन्ग बोन के। पहला होता है टर्मिनल रीजन, जिसको हम कहते हैं एपीफाइसिस। एपी मीन्स ऊपर का, हिस्से से याद रखिएगा, एपीफाइसिस। मिडिल रीजन कॉल्ड डायफाइसिस। मिडिल रीजन को क्या कहते हैं? डायफाइसिस। क्या कहते हैं? मिडिल रीजन को डायफाइसिस। ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि फर्स्ट रीजन क्या कहलाता है, सेकंड रीजन क्या कहलाता है, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि रीजन होते कितने, 4 होते हैं, 3 होते हैं। आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसमें, तो लिहाजा अभी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना सीखें, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या कहलाता है? टर्मिनल रीजन, उसको हम कहते हैं एपीफाइसिस। मिडिल रीजन क्या कहलाता है? डायफाइसिस। एंड इन बिटवीन मिडिल एंड टर्मिनल रीजन इज कॉल्ड मेटाफाइसिस एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बिटवीन में एक तो हो गया मिडिल और एक हो गया टर्मिनल, उसके मिडिल में जो होता है उसको कहते हैं मेटाफाइसिस। क्या कहते हैं? मेटाफाइसिस, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा। एट बोथ एंड्स, ठीक है, बोथ एंड्स, दोनों तरफ। द एपीफाइसिस इज अ कैंसिलस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। जो एपीफाइसिस है यानी कि जो टर्मिनल रीजन है वो हमारे पास क्या है? कैंसिलस और स्पंजी। क्या है? स्पंजी है, यानी कि वो क्या है? मतलब हार्ड नहीं है, वो पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्पंजी और कैंसिलस पार्ट कौन सा होता है? एपीफाइसिस होता है या मेटाफाइसिस होता है या डायफाइसिस होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को अभी से क्लियर रखना सीखें कि जो एपीफाइसिस है इज़ अ कैंसिलस और स्पंजी पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है। इट हैज़ स्मॉल वेट बियरिंग क्रॉस्ड लिंक्ड रीजन कॉल्ड दी ट्रेबिक्यूला, ठीक है। और उसके पास क्या होता है? जो हमारे पास एपीफाइसिस की बात कर रहे हैं, एपीफाइसिस तो एक तो स्पंजी है, हार्ड नहीं है, कैंसिलस है, और इसके अलावा क्या है यहाँ पर? इट हैज़ ए स्मॉल वेट। क्या होता है इसके पास? स्मॉल वेट होता है, कम वजन का होता है। और क्या होता है इसके पास? बियरिंग क्रॉस लिंक रीजन। कौन से होते हैं? क्रॉस्ड लिंक कर रहे होते हैं। अभी आपको फिगर में भी ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि बियरिंग क्या है, बियर करते हैं, क्रॉस लिंक्ड रीजन होते हैं। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूला। क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूला। और इसी ट्रेबिक्यूलर जो हमारे पास होता है, ट्रेबिक्यूला जो है ये कहाँ पर होता है? एपीफाइसिस पर होता है। एपीफाइसिस इज फिल्ड विद रेड बोन मैरो, ठीक है। जो एपीफाइसिस है वो फिल्ड हुआ होता है रेड बोन मैरो पर, ठीक है जी। तो बोन्स जो हमारे पास होती हैं, आपको पता है स्केलेटन के अंदर बोन मैरो होती है, ठीक है। बोन मैरो जहाँ पर प्रोडक्शन होती है रेड ब्लड सेल की। तो एपीफाइसिस किससे फिल्ड हुई हुई होती है? रेड बोन मैरो से फिल्ड हुई हुई होती है। विच प्रोड्यूस 20% ब्लड सेल्स। क्या प्रोड्यूस करती है? 20% ब्लड सेल्स। डेट फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन। और क्या बनाती है? जो हमारे पास एपीफाइसिस होती है ये क्या बनाती है? 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन, ठीक है। कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? 20% जो है वो बनाती है हमारी पूरी जो है वो स्केलेटल सिस्टम का मास, पूरे स्केलेटल सिस्टम का 20% जो है बनाती है, ठीक है जी। तो एपीफाइसिस जो है, एपीफाइसिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे पास क्या होता है? स्पंजी होता है, हार्ड नहीं होता, और वो क्या करता है? बियर करता है बहुत कम वेट। और ये जो है इसके पास क्या होती है? क्रॉस लिंक रीजन होते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं ट्रेबिक्यूला। क्या कहते हैं? ट्रेबिक्यूला। और एपीफाइसिस जो होती है ये फिल्ड हुई हुई होती है रेड बोन मैरो से, जो कि प्रोड्यूस क्या करेंगे? रेड बोन मैरो 20% ब्लड सेल्स, ठीक है। डेट फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ द टोटल मास ऑफ द स्केलेटन, ठीक है। तो टोटल मास जो हमारे पास स्केलेटन का है उसका 20% जो है वो हमारे पास क्या होता है? एपीफाइसिस बनाती हैं, ब्लड सेल्स, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा ये लेक्चर बहुत अच्छे से। और एक दफ़ा और रिवीजन कर देती हूँ कि जो है यहाँ पर बोन जो होती हैं वो टफेस्ट होती हैं, कंपोज करते हैं डिफरेंट सेल्स भी होते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कोलेजन फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर हमारे पास मिनरल्स भी आते हैं और 10 to 20% हमारे पास वाटर भी होता है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं बोन को, और कैल्शियम की डिपोजिशन भी होती है। और प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैल्सिफिकेशन या फिर ऑसिफिकेशन। आपको दोनों नेम्स याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग बोन जो होती है उसके कितने रीजन होते हैं? 3 रीजन होते हैं। एक होता है एपीफाइसिस जो कि हमारा सबसे टर्मिनल रीजन होता है, देन होता है मिडिल रीजन जिसको हम कहते हैं डायफाइसिस। क्या कहते हैं हम? डायफाइसिस। एंड इन बिटवीन
और जो मिडिल रीजन होता है और टर्मिनल रीजन होता है, इसके दरमियान एक और रीजन है जिसको हम कहते हैं मेटाफाइसिस एट बोथ द एंड्स, दोनों एंड्स पर होता है, ठीक है, दोनों एंड्स पर होते हैं, ठीक है। द एपिफाइसिस जो हमारे पास ये होता है स्पंजी होता है बोन का, और यह स्मॉल वेट जो है बियर करता है, क्रॉस लिंक्ड रीजन होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रेबिक्यूला। एपिफाइसिस जो होती है फिल्ड विद रेड बोन मैरो से, जो कि प्रोड्यूस करती है 20% ऑफ द वेल्थ, जो कि पूरा स्केलेटल का 20% जो है वो मास लेती है, कौन होता है एपिफाइसिस के पास। ओके